हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। लास्ट वीडियो में अपन ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम क्या चीज़ बताती है। क्या देखा था अपन ने, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जो होता है वो मेनली आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं किसी भी कंडक्टर से, किसी भी आपके सरफेस से, किसी भी चार्ज के अलोंग, वो क्या होते हैं आपके 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर। यानी किसी भी चीज़ में नेट चार्ज के 1/एप्सिलॉन टाइम्स होते हैं। ठीक है, अपन ने ये चीज़ देखी थी। अब अपन आज क्या करने वाले हैं कि कूलम गॉस लॉ की हेल्प से या गॉस थ्योरम की हेल्प से अपन कूलम्स लॉ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कोई भी एक चार्ज लेते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज अपन ने लिया, सोर्स चार्ज प्लस क्यू। अब इसके पास क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए अपन क्या लेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे। कैसा टेस्ट चार्ज लेंगे अपन, प्लस क्यू नॉट। ठीक है, अपन ने एक टेस्ट चार्ज लिया तो होगा क्या कि जब इस टेस्ट चार्ज को इसके पास लेकर के आएंगे तो वो उससे क्या करेगा, रिपल करेगा, और रिपल करके एक पर्टिकुलर रीजन तक जाएगा जहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब वो उसको रिपल करेगा, इसको कहीं पे भी लेकर के जाएंगे, कहीं पे भी, तो वो क्या होगा, चारों ओर उसको रिपल करेगा। तो क्योंकि चारों ओर उसको रिपल करेगा तो चारों ओर एक फील्ड बन जाएगी उसकी, किसके, इस चार्ज के, जिसके अराउंड वो उसको रिपल करेगा। मानते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज था, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये कोई एक सरफेस के अलाउंग क्या किया, इसने रिपल किया। वो सरफेस है आपकी, ये कुछ इस टाइप से अपन ने सरफेस बनाई। तो कैसी सरफेस बन गई आपकी, स्पेरिकल सरफेस बन गई। ठीक है, यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज था, तो स्पेरिकल सरफेस बन गई। यहाँ पास कहीं तक आपका टेस्ट चार्ज क्या हुआ, रिपल होकर के आया। इस जगह पे अपन एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, इस पर्टिकुलर जगह पे स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं, जो कि है जिसका सरफेस एरिया कितना है आपका, DA। इस और ये क्या हो गया आपका, रेडियस। ये हो गई आपकी जो स्पेयर था, इसकी क्या एज्यूम कर लेते हैं अपन, रेडियस, जो कि है R। इस स्मॉल सरफेस एरिया से, ठीक है, यहीं पे आपका क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, Q0। यहीं पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब क्योंकि टेस्ट चार्ज रिपल हो रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, तो टेस्ट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा। और अपन को पता है कि एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होता है आपका, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये सरफेस के क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये P पॉइंट पे आपका क्या था, टेस्ट चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, अब अपन को पता है, अपन ने जब गॉस थ्योरम प्रूफ करी थी तब भी अपन ने यही चीज़ करी थी, इसी टाइप का डायग्राम अपन ने यूज़ किया था। अब अपन को एक चीज़ पता है कि जो टोटल फ्लक्स लिंक होते हैं, अपन ने कल भी कैलकुलेट किए थे, वो क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस का इंटीग्रल ऑफ DA वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ करी थी अपन ने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। अब अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल अभी कितना है, 0। तो EDA ये हो जाएगा आपका cos 0 phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कांस्टेंट रहेगी चारों ओर। ये तो एक कंडीशन ही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म अराउंड द कंडक्टर, ये कंडीशन ही है आपकी। ये हो जाएगा DA phi E। ठीक है, अब phi E स्पेयर के केस में आपका सरफेस एरिया कितना होता है, 4 pi r²। अब इक्वेशन फर्स्ट देंगे अपन इसको। अब अपन को पता है बाय गॉस लॉ टोटल फ्लक्स लिंक इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। ये चीज़ अपन को पता है। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा आपके, यानी जितने चार्ज, ये क्या हो गया, नेट चार्ज हो गया, नेट फ्लक्स हो गया आपका कंडक्टर में, जो भी आप जिस जगह पे आपने चार्ज रखा था, और ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हो गया नेट फ्लक्स। तो दोनों इक्वेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा E4 pi r² इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 Q। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे, E इज इक्वल टू 1/, इसको इधर ले आएंगे, 4 pi एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि कूलम्स लॉ प्रूफ कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ में क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता था, या फिर इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस बताता था। अच्छा, इसमें अपन को लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। इसमें लैंग्वेज क्या लैंग्वेज होगी कि कंसीडर आर चार्ज Q विच हैज़ बीन प्लेस्ड एट ओरिजन O। इसको मान लेते हैं अपन, ओरिजन O इन स्पेस, यानी कहीं पे भी रखा अपन ने। ठीक है,
फिर अपन ये देखेंगे कि इसके पास एक टेस्ट चार्ज आया गया, तो फिर ऐसे लिख सकते हैं इफ़ यू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्या है आपका टेस्ट चार्ज कैसा है, Q नॉट नियर टू इट, इसके पास लेकर के आएंगे, देन इट विल रिपल्ड, वो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है, अप टू सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्या होगा, रिपल होगा। फिर इनके लोकस को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग द लोकस वी विल गेट अ स्फीयर, ठीक है, स्पेरिकल सरफेस, और ये सरफेस क्या कहलाएगी आपकी, गॉसियन सरफेस, ध्यान रखिएगा, गॉसियन सरफेस कहलाती है ये सरफेस, ये सरफेस कहलाएगी आपकी गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के अराउंड अपन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देंगे, अपन नहीं करेंगे, एक्चुअली सेटअप हो ही जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस गॉसियन सरफेस पर सेटअप होगी, वहाँ पे अपन एक छोटा सा स्मॉल एरिया सरफेस एरिया लेते हैं, जिसका सरफेस एरिया है कितना, dA सरफेस एरिया है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल, तो वही हो गया कि लेट अस कंसीडर ए स्मॉल सरफेस एरिया एट पॉइंट P हुज सरफेस एरिया इज dA। फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, देख रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस रेडियली आउटवर्ड रहेगी, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल सरफेस एरिया, नॉर्मल सरफेस एरिया डायरेक्शन में। फिर अपन वी नो दैट बाय नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन, ठीक। अब इसके बाद अपन को पता है, अपन ने एक चीज़ पढ़ा था जब अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी अपन ने, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q नॉट, ये चीज़ पढ़ी थी। तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, EQ नॉट, ठीक है। इसके लिए इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में E की वैल्यू अपन को दी हुई है, ये है आपकी E की वैल्यू, दिस इज E की वैल्यू ऑफ E, तो अपन E की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो फोर्स फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q E की वैल्यू रख रहे हैं, और Q नॉट ये हो गया अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यही तो फोर्स था आपका, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, यही क्या था आपका, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका क्या, कूलम्स लॉ, और यही आपके कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट अगर ये कांस्टेंट है तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता था, F इज प्रोपोर्शनल टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया कूलम्स लॉ। तो अपन ने गॉस लॉ का एप्लीकेशन से क्या फाइंड कर लिया या क्या प्रूव कर दिया, कूलम्स लॉ। ये भी एक बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका।